exam tutor lectures. This video is of class 11 chapter 4 chemical bonding and molecular structure, a very important topic. This is part 1. इस पार्ट में हम देखेंगे what is Corser-Lewis approach. जैसे कि हमें पता है in our surroundings everything is made up of matter. So what is matter? Anything which occupies space and has a mass. अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखें, चाहे आप फूड आइटम्स की बात करें या क्लोथ्स ने या मेडिसिन या फिर बुक्स या ट्रीज, टेबल, चेयर, इवन एयर, एवरीथिंग इज अ मैटर. सराउंडिंग्स में जो भी चीजें देखते हैं दैट इज अ मैटर एंड दे आर मेड अप ऑफ वन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स जुड़ जुड़ के मैटर बनाते हैं. एंड जैसे कि हमने इन अ प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द पीरियोडिक टेबल एंड वी सॉ दैट देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर. कुछ नेचुरली अकरिंग होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं. एंड वी सॉ दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो नॉर्मल कंडीशन में कंबाइंड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते. उसका रीजन भी हमने देखा था, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी. दे आर वेरी स्टेबल. लेकिन बाकी के एलिमेंट्स जो हैं नॉर्मल कंडीशंस में वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. उनके एटम्स, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका एक मैटर बना है दैट इज एटम. एटम इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, डिपेंडेंट जिनका एग्जिस्टेंस नहीं होता. तो एटम के बाद एटम्स जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. सो अगर ये एटम है तो एटम्स जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल एक वाटर मॉलिक्यूल अगर हम लें, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है. तो ये एटम्स जुड़ जुड़ के उन्होंने क्या मॉलिक्यूल बनाया है? वाटर का. जब ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्ट करते हैं एज वन स्पीशीज, ठीक है, तो उनमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं. अब ये एटम्स अगर इकट्ठे हुए हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, यानी कि कोई फोर्स है इन एटम्स के बीच में जो इन एटम्स को इकट्ठा लेके आया है और क्या बना है? मॉलिक्यूल. एंड इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड. इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स जो कि होल्ड करती हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को. चाहे अगर हम एटम की बात करें तो एटम्स, देन आयंस एटसेट्रा, उनको इकट्ठा जोड़ती है इन ए डिफरेंट केमिकल स्पीशीज में. तो ऐसे बॉन्ड को जो कि एटम्स को इकट्ठा जोड़ रहा है दैट इज द केमिकल बॉन्ड. द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, चाहे एटम्स है, आयंस है एटसेट्रा है, टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीशीज, इट्स नोन एज अ केमिकल बॉन्ड. सो जो भी केमिकल कंपाउंड्स हम अपने आसपास देख रहे हैं, जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बने हैं? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स. ठीक है, एटम्स जो हैं वो डिफरेंटली कंबाइन होके ये केमिकल कंपाउंड्स बनाते हैं. एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं या फिर कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस ही पॉसिबल होता है और कुछ नहीं कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स का डेफिनेट शेप ही क्यों होता है. कुछ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट स्टेट में होते हैं. कुछ कंपाउंड्स जो बनते हैं वो गैसियस स्टेट में मिलेंगे, कुछ सॉलिड में मिलेंगे, कुछ लिक्विड में मिलेंगे. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. आंसर दिया गया है बाय द डिफरेंट थ्योरी. टाइम टू टाइम ये थ्योरीज आई हैं बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, जैसे कि कॉसर-लुईस अप्रोच है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, देन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है. सो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द कॉसर-लुईस अप्रोच. क्लास 11 के सिलेबस में हमने जैसे चैप्टर्स कवर किए हैं, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, हमने चैप्टर किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है, जब हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पता लग गया, देन वी स्टडीड अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस क्या होती है. जब आपको ये सब पता लग गया, ये डेवलपमेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, तो उसके बाद हमने देखा कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज द केमिकल बॉन्डिंग. अभी तक हमें ये पता लग गया है कि हर एटम का सिस्टम, अगर आप पूरे सिस्टम की बात करें, एवरीवन वांट्स टू गेट स्टेबल. इसी तरह जो एटम्स हैं दे ऑल्सो वांट्स टू गेट स्टेबल. और स्टेबिलिटी कैसे आती है? दैट इज बाय हैविंग अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ऑक्टेट रूल की बात हमने पहले चैप्टर्स में भी थोड़ा किया था, यहाँ पे हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझेंगे. तो एक वेरी सिंपल थिंग जो हमें पता लगेगी कि केमिकल बॉन्ड बनता ही क्यों है, वो हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड बनता है जब एक एटम को ज़्यादा स्टेबल होना है. ठीक है, वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी. ठीक है, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, और आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए.
ठीक है, यानी कि ऑक्टेट या फिर डुप्लेट करने के लिए। तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक बॉन्ड बनता है। एंड इस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? लोअरिंग ऑफ एनर्जी, ठीक है। हायर एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतना ज़्यादा अनस्टेबल एक एटम होता है। हायर स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? अनस्टेबिलिटी होती है। लोअर एनर्जी, कम एनर्जी जब होती है तो क्या होता है? स्टेबिलिटी होती है। लोअर एनर्जी कैसे आएगी? बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड, बिकॉज जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कम होती है। इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी लोअर होती है। इसी चीज़ को समझाने के लिए कि बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है, लोअर एनर्जी होती है एट्सेट्रा, और स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ये सब थ्योरीज आई जो कि हम वन बाय वन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड द वेरी फर्स्ट थ्योरी जिसको हम पढ़ेंगे दैट इज़ द कॉसल-लुईस अप्रोच। ये जो थ्योरी है कॉसल-लुईस अप्रोच, किसकी अप्रोच है? टू केमिकल बॉन्डिंग, टू केमिकल बॉन्डिंग कि इन्होंने एक थ्योरी दी, एक इनका अप्रोच था केमिकल बॉन्डिंग को लेके, इन्होंने एक्सप्लेन किया इन 1916। इससे पहले भी बहुत थ्योरीज आई लेकिन एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं मिला। लेकिन 1916 में ये जो थ्योरी आई थी बाय कॉसल-लुईस, इसमें एक सेटिस्फैक्ट्री, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिला अबाउट द केमिकल बॉन्ड। इन्होंने क्या किया था? पीरियोडिक टेबल को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया, पीरियोडिक टेबल को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया और ये एक्सप्लेन किया कि नोबल गैसेस जो हैं, जो इनर्ट गैसेस होती है, ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं वो इनएक्टिव क्यों हैं नेचर में। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो था दैट वाज अबाउट द आउटर शेल, वैलेंस की बात कर रहे थे, एंड बेस्ड था ऑन द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, कि नोबल गैसेस क्यों इनर्ट होती हैं और उनमें क्यों नहीं टेंडेंसी होती है रिएक्ट करने की, कंबाइन करने की। एक एटम जो नोबल गैस का होता है, वाई नॉट कि वो डायटोमिक ही बन जाए, ठीक है। मल्टीपल एटॉमिक तो बात छोड़ो आप, बात डाई मतलब एक एक एटम, वो डायटोमिक भी नहीं हो सकता, दो एटम्स भी नहीं आपस में कंबाइन करते, इतना ज़्यादा इनर्ट क्यों होते हैं, ठीक है। हमेशा मोनो एटॉमिक गैसेस की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। तो ये एज सच ही एग्जिस्ट करती हैं, ये एज सच ही एग्जिस्ट करती हैं, दे आर वेरी स्टेबल। इन्होंने एक्सप्लेन किया एक एटम को इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नल। अब ये कर्नल क्या है? बेसिकली इट इज़ न्यूक्लियस प्लस जो भी इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक तो कर्नल है, उसके बाहर क्या है? आउटर शेल है, ठीक है, जो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। एक एटम में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज कर्नल प्लस आउटर शेल, जिसमें क्या होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसकी पिक्चराइजेशन कैसे की गई? एज अ क्यूब। सो बेसिकली अगर हम देखें तो एक एटम को अगर हम ऐसे ज्यूम करें तो दिस इज द सेंटर, ठीक है, एक न्यूक्लियस है जिसे कि कहा गया पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो आउटर शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको अज्यूम किया गया एज अ क्यूब। जितने 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। कर्नल इज सराउंडेड बाय दीज 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि क्यूब के कॉर्नर्स में हैं। जैसे कि इन्होंने एक्सप्लेन किया और इनकी थ्योरी का बेस था इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस क्यों होता है। तो इससे हमें पता लगता है कि नोबल गैस इनर्ट क्यों है। जैसे अगर हम क्यूब को एज्यूम करें तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है। सोडियम क्या होता है? Z क्या होता है उसके केस में? 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s², 2s², 2p6। सो आउटर शेल दैट इज द 3s1, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस क्यूब में अगर हम देखेंगे तो वो क्यूब का सिर्फ एक ही कॉर्नर लेगा, बाकी के कॉर्नर्स खाली होंगे। नोबल गैसेस के केसेस में क्या होगा? ये सभी कॉर्नर्स फुल होंगे, बिकॉज नोबल गैसेस का ये जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, क्यूब के 8 कॉर्नर्स तो फिल होंगे, ठीक है। 8 के 8 कॉर्नर्स जो हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो नया इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी ऐड नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं, बिकॉज बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या होता है? या तो आपको इलेक्ट्रॉन देना होता है या इलेक्ट्रॉन लोगे या फिर शेयरिंग होती है। सो ऑक्टेट अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरे ये क्यूब्स के कॉर्नर्स फिल हैं, यानी कि एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। सो द ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस क्यूब के कॉर्नर्स में, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो बॉन्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाट हैपन विद द नोबल गैसेस। सो यही पॉस्टुलेट था
that atoms they achieve the stable octet when they are linked by the chemical bond. तो chemical bond क्यों बनता है? For the achievement of the stable octet. एंड ये जो अचीवमेंट होता है फॉर द बॉन्डिंग, ये डिफरेंट वेज से हो सकता है. जैसे कि इन केस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन का अगर हम एग्जांपल लेंगे, हमें पता है सोडियम क्लोरीन दे कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम और क्लोरीन के केस में क्या होता है? ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम सोडियम, बिकॉज जहाँ पॉजिटिव आयन बना है यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है. तो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम सोडियम, किसको जाता है? क्लोरीन. +1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ है. अगर +2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते. सो हेयर इट इज +1, हेयर इट इज -1, यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है. यही अगर हम दूसरे मॉलिक्यूल्स की बात करें, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन में, तो बॉन्डिंग कैसे होती है? बाय शेयरिंग. सो बॉन्ड या तो ट्रांसफर से भी बन सकता है, शेयरिंग से भी बन सकता है. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बिटवीन द एटम्स टू फॉर्म अ बॉन्ड. सो इन सभी प्रोसेस में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड बनता है और क्या होता है? स्टेबल आउटर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है. फॉर सिंप्लिसिटी कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस यूज करे लुईस ने, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या कहते हैं? लुईस सिंबल्स. जब एक मॉलिक्यूल बनता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल सिर्फ आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्ट लेते हैं एक केमिकल कॉम्बिनेशन में, ठीक है. एंड ये जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दैट वी नो इट, ठीक है. वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल. वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और जो इनर इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हमने कर्नल की बात करी थी, अंदर न्यूक्लियस है और इनर इलेक्ट्रॉन्स है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल कॉम्बिनेशन में. इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये प्रोटेक्टेड होते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में. सो लुईस ने, G.N. लुईस जो कि एक अमेरिकन केमिस्ट है, इन्होंने कुछ सिंबल्स दिए टू रिप्रेजेंट दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया? डॉट्स के, ठीक है. जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. इनको हम लुईस सिंबल कहते हैं. जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो सिंबल्स हैं, एलिमेंट्स जो सेकेंड पीरियड में हैं, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इन सब के जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं हम इसे डॉट फॉर्म में लिखेंगे. जैसे आप लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, लिथियम के केस में Z क्या होता है? Z इज इक्वल टू 3. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s² 2s1. सो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 है. सो इट विल बी लिथियम, एक डॉट लगा दिया जाता है. सिमिलरली अगर हम बात करेंगे बेरिलियम की, सो बेरिलियम में क्या होता है? बेरिलियम में Z है 4, 1s² 2s². तो बेरिलियम में कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है? 2. इसी तरह जब हम बात करेंगे बोरॉन की, इट विल बी 3. कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, नाइट्रोजन के होते हैं 5, ऑक्सीजन के होते हैं 6, फ्लोरीन के होते हैं 9 एंड नियॉन इसके क्या होते हैं? 8. सो ये क्या है? लुईस सिंबल, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एज अ डॉट रिप्रेजेंट किया गया. तो सिग्निफिकेंस क्या है लुईस सिंबल्स का? लुईस सिंबल का ये सिग्निफिकेंस है कि जितने डॉट्स हैं, नंबर ऑफ डॉट्स क्या होते हैं? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे हेल्प अस टू कैलकुलेट द कॉमन और अ ग्रुप वैलेंस ऑफ एलिमेंट. तो नंबर ऑफ डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. डॉट्स दे रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. एंड जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पता लग सकता है? ग्रुप वैलेंस का. वैलेंसी क्या है? जो कि क्या होती है जनरली? इट इज़ आइदर इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स, जितने डॉट्स हैं, या फिर हम 8 माइनस करते हैं. जैसे हम वैलेंसी निकाला था, 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन.
सो इसके बाद कौशल ने इन रिलेशन, ये जो लुइस ने ये सिंबल्स दिए हैं, इंडिपेंडेंटली इन्होंने काम किया था, लुइस ने अपना काम किया था, देन कौशल ने किया था। तो कौशल ने इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग कुछ फैक्ट्स ड्रॉ करे कि देखिए अगर आप पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीज़ें आपको सामने देखने को मिलेंगी। अब वो फैक्ट्स क्या हैं, वो ये है नंबर 1 कि एक पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन जो होता है और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली जो होता है, दे आर सेपरेटेड बाय अ नोबल गैस। दीज आर द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फिर क्या आते हैं, नोबल गैसेस आती हैं, एंड उसके बाद फिर से क्या है, एल्कली शुरू है। तो आप देखेंगे एटॉमिक नंबर 9, देन 10 एंड उसके बाद क्या है, 11 है। तो बीच में कौन सा आया एटॉमिक नंबर, दैट इज नियॉन। तो व्हेन यू राइट इट डाउन एटॉमिक नंबर्स में, तो आप देखेंगे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली के बीच में क्या आते हैं, नोबल गैसेस आते हैं। नेक्स्ट फैक्ट ये है कि नेगेटिव आयन बनता है एक हेलोजन का नेगेटिव आयन बनता है या फिर एक एल्कली मेटल का पॉजिटिव आयन बनता है विद द गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो गेन करता है तो नेगेटिव आयन बनेगा, और अगर वो लॉस करता है तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा। तो ये अभी के टाइम पे तो काफ़ी एडवांस्ड हो गई हैं, उस टाइम पे दीज फैक्ट्स वर वेरी यूजफुल, जो कि फर्दर डिस्कवरीज में यूज हुए थे, फर्दर थ्योरीज में यूज हुए थे। नेक्स्ट फैक्ट इज एंड बाय द फॉर्मेशन, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बनते हैं, ये क्यों बनते हैं, फॉर अटेनिंग द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि एटम जो है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आयंस वो स्टेबल नहीं होता, और जब वो आयन बना लेता है तो उसके बाद क्या होता है, दे अटेन अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हम सोडियम के केस में ही देख सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके ट्रांसफर करके उसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। तो नोबल गैसेस जो होते हैं, एक्सेप्ट आप कर लिए हीलियम को, जो कि हीलियम में क्या होता है, डुप्लेट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट, बाकी सभी का स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्टेट का होता है। ऑक्टेट यानी कि 8 NS2 NP6, एंड जैसे कि अगर 2 है तो 2S2 2P6, ठीक है। तो दिस इज दी स्टेबल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट फैक्ट जो है दैट इज द नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, दे आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। हमें पता है नेगेटिव लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर, नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, पॉजिटिव भी आपस में रिपेल करेंगे, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव जो है ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच के अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। पहले तो आयन्स कैसे बनते हैं, बाय जैसे सोडियम आयन है, पॉजिटिव आयन बनेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे भी लिख सकते, प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था, यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, सोडियम की नियॉन 3s1, ठीक है। जो 3s1 राइट इट डाउन, आप देखेंगे जो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है वही होती है एंड 3s1। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो क्या हो गया, ओनली नियॉन बच जाएगा, तो ये स्टेबल है। इसी तरह क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, प्लस हो जाता है, यहाँ पे क्लोराइड आयन बनाता है। पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, नियॉन 3s2 3p5, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया यहाँ पे, 1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये 3p6 बन जाएगा, तो ये टोटल क्या हो जाता है, आर्गन एटम बन गया। तो इट इज ऑल्सो अटेनिंग अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों जो सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन है, इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव आयन को, एंड इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सिमिलरली हम देख सकते हैं कैल्शियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन, राइट इट डाउन, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, कैल्शियम का लिखिए। आफ्टर दिस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम का लिखिए, आप देखेंगे कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s2, ठीक है। कैल्शियम क्या बनाएगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कैल्शियम आयन बनेगा। सिमिलरली फ्लोरीन में एक ही इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के केस में क्या होता है वो आप देखिए। ट्राई टू राइट इट डाउन, बिकॉज ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 फ्लोरीन चाहिए होंगे, दैट इज वाई हेयर इट इज F2. Try to write down all the configuration and solve it.
तो हम देखते हैं द बॉन्ड फॉर्म्ड, ये जो बॉन्ड बनते हैं बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में, दे फॉर्म द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एंड इलेक्ट्रोवैलेंस क्या है, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट जो चार्ज आया है एक आयन पे। जैसे कैल्शियम में हमने देखा 2 पॉजिटिव था, कैल्शियम 2 पॉजिटिव था, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंस क्या होगा, दैट इज 2। सिमिलरली सोडियम पे पॉजिटिव 1 है तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंस होगा 1। क्लोरीन है जैसे उसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 1 होगा, पॉजिटिव वाले का पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंस ऑफ 2 होता है इन द केस ऑफ कैल्शियम। पोस्टुलेट्स कॉसल ने दिए, जैसे लुइस ने सिंबल्स दिए और कुछ एक्सप्लेन किया अबाउट द क्यूब, उसके बाद जो पोस्टुलेट कॉसल ने दिए वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो आयन फॉर्मेशन बनते हैं बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से आयनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनते हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो कॉसल ने बेसिकली आयनिक बॉन्ड को कंसिडर किया। इस सभी फैक्ट्स ने बहुत हेल्प किया लेटर ऑन इन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से एक आयनिक कंपाउंड बनता है। लेकिन उस टाइम पे देयर वर मेनी कंपाउंड, जैसे कार्बन है, देयर आर मेनी कंपाउंड्स जो कि कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं। जैसे कार्बन काफ़ी सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम अपने अराउंड देखते हैं वो कार्बन से बनी है। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन नहीं होता, उस चीज़ को कंसिडर नहीं किया गया। सो लेटर ऑन और थ्योरीज आई थी टू एक्सप्लेन दैट। तो ये थी कॉसल अप्रोच। ऑक्टेट रूल के बारे में भी थोड़ा पता लगा कि ऑक्टेट रूल जो है, जो 1916 में कॉसल एंड लुइस ने इंडिपेंडेंटली इन्होंने काम किया था, कॉसल ने अपना काम किया, लुइस ने अपना काम किया। तो इन्होंने कॉसल एंड लुइस ने 1916 में दे डेवलप्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल कॉम्बिनेशन की बिटवीन द एटम्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। एंड इसके अकॉर्डिंग क्या है, एटम्स जो हैं दे कैन कंबाइन आइदर by the transfer of valence electron, outer electron from one atom to the another, gaining or losing जिसमें होता है, या फिर sharing of valence electron in order to have an octet in their valence shell। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए या तो वो गेन और लूज कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। सो दिस वॉज मोर अबाउट द आयनिक बॉन्डिंग। इन आर नेक्स्ट वी विल सी अबाउट कि कोवलेंट बॉन्डिंग का किस तरह से एक्सप्लेन हुआ। जैसे कि 1919 ने लैंगमर ने एक थ्योरी दिया, उन्होंने रिफाइन किया जो लुइस पोस्टुलेट्स थे और कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, लाइक बटन थम्स अप पे क्लिक ज़रूर करिए, एंड साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए फॉर द इंस्टेंट नोटिफिकेशन। न्यू वीडियो जब भी अपलोड होगी आपको पता लगेगा। टू लाइक, subscribe and share this video, share with your friends in your class. That's all for these videos. Thank you very much.